जय साथियों, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, और यह क्लास टाइम एंड वर्क का लास्ट है। और आज की क्लास में हम लोग बेहतरीन प्रश्न को देखेंगे और हार्ड से हार्ड प्रश्न को हम आसानी से सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेरा पहला प्रश्न है। प्रश्न आपका है कि 10 महिला किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा 5 महिला और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, इस प्रश्न को यानी इस तरह के प्रश्न को 2-3 तरीका होता है आपको सोल्व करने का। 2-3 तरीका होता है सोल्व करने का। आपको हम 2-3 तरीका भी बताएंगे, एक एक प्रश्न में 2-2, 3-3 तरीका बताएंगे, और जो आपको अच्छा लगे ना उसको अपना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे पहला तरीका है बेसिक से। 10 महिला, ध्यान दीजिए, 10 महिला किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। तो बताओ, एक महिला जो है, एक महिला को हम फीमेल लिख रहे हैं। ठीक है, एक महिला जो है इस काम को कितना दिन करेंगे, तो 10 महिला कर रहे हैं 7 दिन में, 10 महिला करें 7 दिन में, तो एक महिला करेंगे 10 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 70 होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं। 10 सत्ते 70 दिन। तो एक महिला को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 70 दिन लगेगा। उसी तरह से 10 बच्चा जो है वो 14 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो बताओ, एक बच्चा कितना दिन करेगा। बच्चा को हम चाइल्ड लिख रहे हैं, CS से लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक बच्चा कितना दिन करेगा, तो 10 बच्चा करता है 14 दिन में, तो एक बच्चा करेगा 10 गुने 14 यानी 140 दिनों में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, कितना आएगा, 140 आएगा। 70 दूनी 140, यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक महिला की इफिशियंसी आ गया 2 और एक बच्चे की इफिशियंसी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आपका, बताओ कि 5 महिला और 10 लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 140 है, बट्टे इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर कितना है, एक महिला की इफिशियंसी 2 है, जबकि यहाँ पर कितना करा है, 5 महिला। तो 2 को हम 5 से गुना करेंगे, 10 आएगा। ठीक है, यानी 5 महिला का टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ आपका प्लस 10 बच्चा है, तो एक बच्चा का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 10 बच्चा कितना होगा, 10 ही होगा। तो यहाँ से मेरा फाइनली कितना आएगा, 140 बट्टे हम 20 करेंगे, तो क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा 7 दिन। कितना समय आएगा, 7 दिन आएगा। तो ऑप्शन डी होगा, 7 दिन। तो एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं, मेथड 2। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए क्या। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर क्या दिया है कि 10 महिला किसी काम को 7 दिन में करते हैं। ध्यान रखिए, 10 महिला जो है किसी काम को 7 दिन में करते हैं। 10 महिला जो है वो किसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ से ना इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, तो 10 महिला किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो यहाँ टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में करता है। ये टोटल वर्क पहले का हुआ, वही वर्क आपका कौन करता है, बच्चा करता है। तो 10 बच्चा है, सी से हम लिखते हैं चाइल्ड को, कितना दिन में करता है, 14 दिन में करता है। ठीक है, गुना कर दिए, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे ना, यानी फीमेल और इस लड़का का दोनों का इफिशियंसी निकाल देंगे, बॉयज का, बच्चे का इफिशियंसी की रेशियो निकालेंगे। तो देखो, 7 दूनी क्या आएगा, 14 आएगा, 10 यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे थे आपका आ रहा है रेशियो 2:1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। अब जब इफिशियंसी हम निकाल लिए 2:1, ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। यहाँ पर कहा था कि 10 फीमेल जो है वो काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 7 दिनों में कर रहे हैं। तो भाई वहाँ से वर्क कितना आएगा, टोटल क्या आएगा आपका, तो 7 गुने हम 10 कर दें, 7 गुने 10 कर दें, तो ये आपका, लेकिन 7 गुने 10 करेंगे तो वर्क आपको आएगा। लेकिन यहाँ पर एक फीमेल का इफिशियंसी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 फीमेल है, तो एक फीमेल की इफिशियंसी कितना है, 2 है, तो इसमें 2 से हम गुना कर दे, तो ये आपका टोटल वर्क आप आएगा 7 दूनी 14, 140 आया। ठीक है, टोटल वर्क आया। तो हमको चाहिए क्या कि 5 महिला और 10 बच्चा मिलकर कितना दिन में करेगा। अब यहाँ लिखते हैं, तो टोटल वर्क कितना है,
140 है। क्या कह रहा है 5 महिला, तो एक महिला की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 का कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा। और 10 बच्चा है, एक बच्चा का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 10 का कितना होगा, 10 ही होगा। तो आपका आएगा 140/20 आएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ भी 7 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। चलिए आगे जैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे और भी तरीका आपको सिखा दे जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन सेकेंड देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, हम क्वेश्चन सेकेंड है, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक पुरुष यानी एक पुरुष को मिलते मेल, एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष या 2 महिला, ठीक है, या 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़के किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 121 दिन में करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी यहाँ कह दिया आपको कि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के किसी काम को जो है ना वो 121 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो एक पुरुष जो है वो 2 महिला के काम के बराबर करते हैं, एक पुरुष जो है वो 3 लड़के के काम के बराबर करते हैं। यही मतलब हुआ कहने का। आगे कह रहा है तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे ये है कि आप इफिशिएंसी से बनाइए। ठीक है, यानी रेशियो मेथड से। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, चलो दूसरा तरीका से दिखाते हैं। ठीक है, वही हमको लगता है यहाँ आसान पड़ेगा। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है एक मेल, एक लड़का, एक महिला, एक आदमी ना, एक आदमी, एक महिला, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, ये तीनों मिलकर कर आपको जो काम है ना वो कितना आदमी करेगा। ठीक है, कितना आदमी करेगा। तो इसका एक तरीका ये होता है ना कि जैसे ये तीनों बराबर दिया है तो क्या कीजिए, इसको ना चाहे आप पुरुष के कार्य को बच्चे में बदल दीजिए या आप फीमेल के कार्य को बच्चे में बदल दीजिए। एक ही में करना है किसी को। ठीक है, एक में कर देंगे तो आसान रहेगा। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, ध्यान दो, बहुत आसान है। यहाँ देखो क्या कर रहा है, एक मेल, तो एक आदमी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो एक आदमी जो है वो 3 बच्चे के काम के बराबर करता है, 3 लड़के के काम के बराबर करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक आदमी की जगह हम 3 लड़का। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 2 महिला जो है ना वो 3 बच्चे के बराबर काम करते हैं। तो एक के बराबर कितना आएगा, तो आपका आएगा 3/2। यहाँ कितना है, तो 1 है, तो ये आपका बॉयज में बदल गया। प्लस कितना है, 1 बॉयज है। तो ये सभी को हम क्या किए, लड़कों में बदल दिए। ठीक है, यानी लड़कों के काम में बदल दिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था। तो अब यहाँ से देखो क्या हुआ, बनाना आसान आपको हो जाएगा। कितना आएगा आपका, तो 3 1 4, 4 यहाँ पर कितना है, डेढ़ आएगा, तो आपका आएगा 5.5। ठीक है, 5.5 को लिखने से अच्छा है 11/2 लिखिए। कितना आएगा, 11/2। यानी देखो हम क्या किए ना, इसको बदल दिए। यानी यहाँ पूछ रहा था एक लड़का, एक महिला और एक आदमी मिलकर कितने दिन में काम करेगा, उसी को हम बदल दिए किसमें, तो लड़के में। तो यहाँ से हम उसको बदले तो सीधे प्रश्न ये हो गया कि 11/2 लड़का जो है वो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, अब देखो बदल दिए तो आसान क्या हुआ। यहाँ देखो, यहाँ हमको पता है कि 3 लड़का जो है वो 121 दिन में काम पूरा करता है। 3 लड़का जो है वो 121 दिन में काम पूरा करता है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो करेंगे क्या, 121 गुने कितना है, तो 3 लड़का है, तो इतना वर्क हुआ। हमें समय चाहिए, यहाँ हमें समय चाहिए कितना, तो टोटल वर्क आपका 121 गुने 3। हमको समय चाहिए किसका, तो 11/2 लड़का, 11/2 लड़का इस काम को कितना दिन करेगा। ठीक है, 11/2, तो 11 121, ये 2 जाएगा ऊपर, आपका आएगा कितना, 11 6 66 दिन। आपका ऑप्शन सी होगा। तो एक तरीका ये हुआ क्या कि हम उसको बदल दिए। ठीक है, एक काम में, एक तरीका ये हुआ। तो एक मेथड आपका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका आपका है रेशियो का। दूसरा तरीका क्या है, रेशियो का। यहाँ पे क्या दिया था आपका कि एक पुरुष, 2 महिला और 3 लड़का जो है इसी काम को कितना दिन में करता है, 121 दिन में करता है। यहाँ तीनों तो बराबर दिया है, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है,
m अनुपात f अनुपात b। क्या आएगा आपका, अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 अनुपात 1/2, यहाँ पर 1/3। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ वो 2 तिया 6 3 दूनी 6, ये आ गया इफिशियंसी। ठीक है, 6:3:2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, तीनों का इफिशियंसी मुझे निकल गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, तीनों का इफिशियंसी क्या हुआ, यहाँ पर हमको निकल गया। जब इफिशियंसी निकल गया तीनों का, तो यहाँ से क्या कीजिए आप ना, वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी से निकाल सकते हैं आप, इससे निकाल सकते हो। ठीक है, आप इससे निकाल सकते हो, आप इससे किसी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर है, कर एक आदमी जो है ना वो 121 दिन में काम करता है पूरा, तो टोटल वर्क कैसे आएगा, 121 गुने 1 आएगा। लेकिन 1 आदमी के इफिशियंसी से भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1 आदमी के इफिशियंसी से गुना करना पड़ेगा। इफिशियंसी कितना है, 6 है, तो ये आपका टोटल वर्क आया। ठीक है, टोटल वर्क आया। अब इसी काम को हमको क्या करना है, इसी काम को हमको एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर करना है। ठीक है, तो टोटल काम है आपका 121 गुने 6। अब देखो कह रहा है एक पुरुष, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, प्लस 6 करेंगे। अब कह रहा है फिर एक पुरुष एक महिला की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो प्लस 3 करेंगे। और कह रहा है आपका एक लड़का मिलकर, तो एक लड़का का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, बस निकल जाएगा यहाँ से। तो 121 गुने 6 बट्टे 6 3 9 2 11, 11 से कटिए 11 आएगा ना, 121, 11 6 के 66। तो ये दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ कि आप इस तरीके से बनाइए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन है कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं, क्या है, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 57 दिन में करते हैं। ठीक है, किसी काम को 57 दिन में करते हैं। तो कह रहा 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगे। क्या करें, 9 पुरुष और 4 महिलाएं। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, 9 पुरुष और 4 महिलाएं जो है इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो एक तरीका है कि इसको काम को बदल लीजिए, मेल को फीमेल में। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखिए, 3 पुरुष का जो काम है ना वो 5 महिला के काम के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, 9 पुरुष है, तो 9 पुरुष का काम कितने महिला के बराबर होगा, तो यहाँ तिगुना, यहाँ 3 है तो 5 है, तो 9 है तो क्या होगा, तो 5 तिया 15 होगा। तो हम इसको क्या किए ना कि 9 पुरुष का काम जो है ना उसको महिला का काम बदल दिए, तो 9 पुरुष जो काम करेंगे वही काम 15 महिला करेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 महिला पहले से है, तो हम इसको महिला में ही बदल दिए, तो कितना होगा, 15 4 19 महिलाएं, 19 महिलाएं। अब प्रश्न बनाना आसान हो गया कि यहाँ से देखो भाई 5 महिला जो है किसी काम को 57 दिन में करते हैं, तो बताओ 19 महिला इसी काम को कितना दिन में करेगा, तो टाइम निकालना आसान हो गया। तो भाई 57 गुने हम आपको 5 करेंगे, तो यहाँ से एक महिला का काम आया, कितना महिला का पूछ रहे हैं, 19 महिला का, तो 19 से डिवाइड कर देंगे, तो 19 तिया 57, तो कितना आएगा, 5 तिया 15 दिन आएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका बनाने का ये है। दूसरा तरीका क्या बताते हैं, रेशियो मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 3 पुरुष का काम जो है ना वो 5 महिला के बराबर है, तो यहाँ से हम पुरुष और महिला की इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 5:3 आएगा, 5:3 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो यहाँ से पहले वर्क निकालो, टोटल वर्क किसी से निकाल सकती हो। ठीक है, किसी से। यहाँ पर देखो 3 पुरुष जो है किसी काम को 57 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे वर्क, तो क्या आएगा, 57 गुने 3, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुरुष है, प्रत्येक पुरुष का इफिशियंसी से गुना करेंगे, तो प्रत्येक पुरुष का कितना है, 5 है यहाँ इफिशियंसी। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। हमें समय चाहिए, कौन सी समय चाहिए, तो भाई टोटल वर्क बटे इफिशियंसी होता है। क्या कह रहा है कि 9 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 9 पुरुष, यहाँ पर एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है, 5 है, तो 9 पुरुष का कितना होगा, 9 5 45 होगा। और कह रहा 4 महिलाएं, एक महिला की इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो 4 महिला कितने होगा, 4 तिया
12 होंगे, तो क्या आएगा आपका 57 गुने 5 या 15, इसको ऐड कीजिए तो 57 ही आएगा। 45 + 12, 57 से 57 कट जाएगा, कितना आएगा 15 दिन आएगा। तो ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने का 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे इसको अपनाइए, ठीक है, या दोनों तरीका सीखिए, क्या दिक्कत है, एग्जाम में जिससे जल्दी बन जाएगा उससे बना लेंगे। तो हम 2 तरीका से हर क्वेश्चन का आपको सोल्व करके दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 कर आपका कि 3 आदमी या 5 औरत, 3 आदमी या 5 औरत, 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को जो है वो 48 दिनों में करती है, ठीक है। तो कर रहा है 6 आदमी और 5 औरत, कितना कर रहा है 6 आदमी, 6 मेल और 5 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले, एक पहला तरीका ये है कि इसको किसी एक में बदल लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 पुरुष जो है ना, 3 पुरुष का जो काम है वो 5 महिला के काम के बराबर है, 5 महिला के काम के बराबर है। तो जब 3 पुरुष 5 के महिला के काम के बराबर करते हैं तो 6 पुरुष कितने महिला के बराबर काम करेंगे, 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10। ये तो आप कह ही सकते हो डायरेक्ट भाई, 3 जो है 5 के बराबर है, 3 पुरुष का काम जो है 5 महिला के बराबर है, तो 6 पुरुष का काम जो कितने महिला के बराबर होगा, ये दोगुना होगा तो ये भी दोगुना होगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 है ये। तो इस काम को बदल दिए किस में, तो फीमेल के काम में बदल दिए। ये आप देखो आसान हो गया क्वेश्चन, कि यहाँ देखो यहाँ दिया ही है हमको कि 5 महिला जो है किसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो बताओ 15 महिला इस काम को कितना दिन में करेगा। अब हो गया सिंपल। जब 5 महिला किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो एक महिला कितने दिन में करेंगे, 48 गुने 5, ये टोटल वर्क हुआ। और यहाँ कितना करा है 15 महिला इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो बट्टे 15 कर देंगे, कितना आएगा 5 या 15, 16 या 48, कितना आएगा 16 आएगा। आपका ऑप्शन डी होगा। दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, मेथड 2 क्या कहता है, तो हम इफ़िशेंसी रेशियो से बनाते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 3 पुरुष जो है वो 5 महिला के बराबर काम करते हैं, तो यहाँ से हम पुरुष और महिला के इफ़िशेंसी निकाल लेंगे, क्या आएगा 5:3 आएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे, किसी से वर्क निकाल सकते हो। यहाँ क्या करा, 3 पुरुष जो है 48 दिन में काम करते हैं, तो क्या होगा 48 गुने 3, लेकिन एक पुरुष का इफ़िशेंसी कितना है यहाँ 5, तो 5 से हम गुना कर देंगे, तो ये टोटल वर्क हो गया। हमें समय चाहिए, कौन सी समय चाहिए भाई, तो क्या होता है टोटल वर्क बटे इफ़िशेंसी। अब कह रहा है 6 आदमी और 5 औरत, तो भाई एक आदमी की इफ़िशेंसी कितना है 5 है, तो 6 आदमी कितना होगा 6 पंचे 30 होगा, प्लस फिर कह रहा है आपका 5 औरत, एक औरत की इफ़िशेंसी कितना है 3 है, तो 5 का कितना होगा 5 या 15 होगा, बस आ जाएगा आपका कितना आएगा, तो 48 को गुना कीजिए 5 या 15 से बट्टे 45, ठीक है, तो 15 या 45, 16 या 48, फिर यहाँ कितना आ रहा है 16 ही आ रहा है। तो तरीका कोई भी अपनाइए, आंसर सेम ही आएगा। बनाने का तरीका विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे इसको आप अपना लीजिए और उसी तरीका से बनाइएगा, ठीक है। ये तरीका फर्स्ट नंबर है, मेथड फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और भी क्वेश्चन 5 नंबर है। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 कर रहा है आपका कि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत को कटाई 14 दिन में पूरा करते हैं, यानी 12 पुरुष जो है और 18 महिला जो है वो जो है वो 14 दिन में किसी खेत की कटाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 12 पुरुष का जो काम है ना, सॉरी यहाँ मेले ही लिख दिए, 12 पुरुष का जो काम है ना 18 महिलाओं के बराबर है। जो 12 पुरुष काम कर सकते हैं वही काम को 18 महिलाएं करती है, ठीक है। तो कह रहा है आपका कि 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं, क्या हमसे पूछ रहा है 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम क्या बता रहे थे, किसी एक में हम बदल लेते हैं, ठीक है।
पहला तरीका यही है कि देखो यहाँ क्या है, 12 पुरुष का काम जो है 18 महिला के बराबर है, तो हम इसको महिला में ही बदल देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 8 पुरुष जो है ना कितने महिलाओं के काम के बराबर करेंगे, तो एक पुरुष होगा 18/12, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखो ये फीमेल के काम में बदल गया, तो अब आसान हो जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 या 12, 3 से 3 छक्के 18, 6 दूनी 12 आएगा, तो 12 + 16, तो 12 + 16 कितना होता है, 28 होता है। तो अब देखो कितना आसान बन गया। क्वेश्चन यहाँ दिया ही है कि 18 महिला जो है किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो यहाँ हमको आ गया, पूछ रहा है आपसे कि 28 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो एक ही नियम हो गया। तो कितना होगा, 14 × 18 होगा, ये हुआ आपका एक महिला के द्वारा किया गया काम, बटे 28 महिला को पूछ रहा है तो 28 से हम कर देंगे। तो ये आसान तरीका होता है। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा आपका, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। दूसरा तरीका से बनाइएगा तो सेम ही आंसर आएगा। अब बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 क्या है, कर आपका यदि दो पुरुष और 3 महिलाएं। अब देखिए, अब आपका अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आपका 6 कर रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, यहाँ पर और है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को कर 8 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में करते हैं। ठीक है, कह रहा 3 पुरुष और 2 महिलाएं इसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो बताओ कि 5 पुरुष और 4 महिला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं। हम वहाँ टोटल वर्क से ना इफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए क्या है कि 2 पुरुष और 3 महिला कितना दिन में काम कर रहे थे, ये कर रहे थे 8 दिन में। उसको 8 से गुना करेंगे तो ये टोटल वर्क आ गया, बराबर यही काम कौन कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं आपका 3 पुरुष और 2 महिला। ठीक है, कितना दिन में, तो 7 दिन में, गुना कर दिए, टोटल वर्क आ गया। वर्क को बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या जाएगा आपका, आ जाएगा 8 दूनी 16 m और 8 3 24 f बराबर 7 3 21 m, 7 3 21 m प्लस 7 दूनी 14 f। इसको क्या कीजिए, एक साइड लाइए, 21 को इधर लाएंगे या इसको इधर लेके चलिए, इसको इधर लेकर आइए। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 21 में से 16 जाएगा, 21 में से 16 तो आपका 5 आएगा। ठीक है, हम लिखते हैं 5 मेल का जो काम है वो आपका आएगा। 24 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 24 में से 14 जाएगा तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो मेरा आ गया क्या, रेशियो आ गया आपका m और f का कितना, 5 दूनी 10, 2:1 आ गया। यानी एक पुरुष और एक महिला की इफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना, 2:1 आ गया। अब क्या करें, प्रश्न क्या करें, तो प्रश्न करें आपका कि 5 पुरुष और 4 महिला कितने दिन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ना वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। ठीक है, आखिर काम कितना हुआ है। तो आप वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी निकाल सकती हो, क्योंकि ये दोनों वर्क ही है, दोनों बराबर है। यहाँ से निकालिएगा तो इतना ही आएगा, वहाँ से निकालिए इतना ही आएगा। इससे हम निकालते हैं, क्या लिखा है, 2 पुरुष 2 गुने m, तो 2m है, तो यानी एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कितना है, 3 महिला है, तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 गुने 3 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी। गुने 8 है, तो 8 करेंगे कितना आएगा आपका, तो 7 और 8 गुना करेंगे 8 7 56 आएगा। ये वर्क हुआ। ठीक है, ये वर्क हुआ। हमें चाहिए क्या कि कौन, 5 पुरुष और 4 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी होता है, तो वर्क आपका 56 है। तो देखो यहाँ पर 5 पुरुष है, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 5 का कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा। और यहाँ पर एक महिला का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, यहाँ पर कितने महिला है, 4 है, तो 4 गुने 1 4 ही होगा। तो कितना आएगा, 56/14।
14 चौका 56, 4 आएगा, यानी 4 दिन में पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करें आपका? 4 पुरुष और 7 स्त्री यानी 7 फीमेल यानी महिला किसी काम को करने में 60 दिन समय लेते हैं। वो टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष, उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्रियां कितने दिन में करेंगे? पॉसिबल नहीं है, उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आपका रेशियो ही नहीं आएगा, दोनों का इफिशिएंसी का रेशियो कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसे भी 2 अननोन है, एक ही इक्वेशन है, सोल्व होगा ही नहीं। इसीलिए हम कहेंगे कि डाटा यानी क्या है? डाटा अनसफिशिएंट है। ठीक है, डाटा आपका सफिशिएंट यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 8 कर आपका 8 पुरुष या 16 महिला या 32 लड़के कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी 8 पुरुष या 16 महिला या 32 लड़के इस काम को कितना दिन में करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम 8 पुरुष कर सकते हैं वही काम 16 महिला करती है, वही काम 32 लड़के करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 4 पुरुष 4 महिला 4 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? क्या कर रहे हैं हमसे कह रहे हैं 4 पुरुष 4 महिला और 4 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को करेगा? तो आपको क्या बताएं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो किसी एक के टर्म में बदलने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, तो यहाँ पर हम बदल देते हैं। देखो 8 पुरुष का जो काम है वो 32 बच्चे के बराबर है, 32 लड़के के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक पुरुष का जो काम होगा ना 832 वो 4 लड़के के बराबर होगा। एक नियम से निकाल ही सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ दिया आपका 4 आदमी। तो 8 आदमी 32 लड़के के बराबर है, तो 4 आदमी कितने होगा? तो ये 16 लड़के के बराबर होगा। ठीक है, बदल दिए इसको। अब यहाँ है महिला का, तो 16 महिला जो है ना वो 32 बच्चे के काम के बराबर करते हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि एक महिला जो है ना वो 2 बच्चे के बराबर काम करते हैं। तो यहाँ पर है 4 महिला, तो कितना होगा? 4 दूनी 8 बच्चे के काम के बराबर करेंगे। फिर क्या है? यहाँ पर है आपका 4 बच्चे। तो ये देखो, इन सभी को हम किस में बदल दिए? तो सभी को हम लड़के के काम में बदल दिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 16 4 20 8 28। यानी सीधे आपका अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया। यहाँ पर हमें दिया है कि 32 लड़का जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ 28 लड़का इस काम को कितना दिन में करेगा? कितना आसान है बताना। हम यहाँ से सीधे समय निकाल देंगे कि जब 32 लड़का किसी काम को 8 दिन में करता है तो टोटल वर्क कितना का आपका? 8 गुने, यानी यहाँ से हम निकाल देंगे एक लड़का का। एक लड़का कितना दिन में करेगा? तो 8 गुने 32। और यहाँ कह रहा है आपसे कि 28 लड़का कितना दिन में करेगा? तो बट्टे 28 कर देंगे। कितना आएगा? इसको काटिए 7 से, 7 चौक 28, 7 से नहीं करेगा, सॉरी 8 से काटिए, एक सेकेंड किसे कटेगा? 4 दूनी 8, 4 से 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, तो ये आपको कटेगा नहीं। कितना आएगा? ये आपका आएगा 64/7 आएगा। तो 7 में 63 1, तो आपका आएगा कितना? तो 9.1/7 डे, 9.1/7 डे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है आपका कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखिएगा कि 3 पुरुष जो है वो 5 महिला के बराबर काम करते हैं। ठीक है, और
ये जो है वो 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कर वही कार्य 6 पुरुष एवं 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। कितना करा, 6 पुरुष और 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या बताए थे आपको, किसी एक में बदल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 पुरुष जो है ना वो 5 महिला के काम के बराबर करती है। तो यहाँ पर है 6 पुरुष, तो 6 पुरुष कितने के बराबर होगा, तो 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से कह सकते हैं 6 पुरुष जो है वो 10 महिला के काम के बराबर कर सकती है। ठीक है, 5 है यहाँ से, तो हम इसको बदल दिए किस में, महिलाओं में, तो हो गया टोटल 15 महिलाओं का काम। तो यानी अब बनाना आसान हो गया। यहाँ हमको दिया ही है कि 5 महिला जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब आपका प्रश्न ये बन गया कि बताओ 15 महिला इसी काम को कितने दिन में करेगी। तो क्या करेंगे, तो 12 गुने 5 करेंगे तो यहाँ से 1 महिला काम आएगा बटे 15 महिला, तो 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो यहाँ से कितना आया, 4 दिन आ गया। 4 दिन में कर देंगे तो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 का आपका एक कार्य को 3 पुरुष द्वारा 16 दिन में पूरा किया जाता है और उसी काम को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिन में किए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कह रहा है 3 पुरुष जो है वो काम को 16 दिन में करते हैं और 6 महिला जो है ना उस काम को 16 दिन में करते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखो काम क्या है, बराबर दिनों में करते हैं। यानी 3 पुरुष जो काम को 16 दिन में करता है वही जो काम है ना वही 6 महिला 16 दिन में करती है। इसका मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 3 पुरुष को जो काम है ना वो 6 महिलाओं के काम के बराबर है। सही से पढ़िए, कहने का मतलब यही हुआ 3 पुरुष का जो काम है वो 6 महिलाओं द्वारा किए गए काम के बराबर है। ठीक है, और ये जो है वो कितने में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। अब क्या करें आपका कि 12 पुरुष और 8 महिलाओं, 12 पुरुष और 8 महिला जो है इस मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, एक में बदल लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 पुरुष जो है वो 6 महिलाओं के काम के बराबर करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक पुरुष जो है ना वो 2 महिला के काम के बराबर करेगी। तो यहाँ से क्या है, तो आपका 8 पुरुष है तो 8 पुरुष जो है वो 16 महिला के बराबर काम करेगी, प्लस 8 है तो कितना होगा, 16 8 24 होता है। तो यहाँ देखिए कितना आसान हो गया, 16 महिला के काम के बराबर 24 महिला के काम के बराबर आ गया। और यहाँ पर प्रश्न में दिया ही है कि 6 महिला जो है किसी काम को 16 दिन में करती है। तो यहाँ से प्रश्न बन गया आपका कि 24 महिला जो है इस काम को कितने दिन में करेगी। तो हम कैसे निकालेंगे समय, तो देखो 6 महिला किसी काम को 16 दिन में करती है तो 1 महिला कितने दिन में करेगी, तो 16 गुने 6 ना, 16 गुने 6 हो गया बटे यहाँ पर कितना है 24 महिला पूछ रहे हैं तो बटे 24 कर देंगे, 6 चौक 24, 4 चौक 16, तो 4 दिन कितना से लगेगा, 4 दिन। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 का आपका यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 35 आदमी जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क आ गया। तो कह रहा 7 आदमी इसको 7 आदमी, ठीक है 7 आदमी उस काम के आधे काम को, तो ये काम पूरा था इसका आधा कर दो, आधे काम को कितना दिन में करेगा, मान लो टी टाइम में कर लेगा। तो 7 पंचे 35, 2 से 2 तिया 6, तो कितना आएगा, तो ये तो आपका आएगा 5 या 15 दिन में। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पहले सेकेंड लेक्चर में ही करवा चुके थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में ही हम ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। एक फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला एक बताए थे हम आपको कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2
S2/W2 बताए थे, इसी के यूज है यहाँ पर। देखिए क्या कर रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति, कितना व्यक्ति कर रहा है, 18 व्यक्ति, ठीक है। 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य को, कितना यूनिट काम को, तो काम का जगह कितना होगा, W जगह 3 होगा। 3 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो D1 की जगह कितना होगा, 10 होगा। और प्रतिदिन कितना कार्य कर रहा था, 8 घंटा, तो H1 की जगह 8 होगा, बराबर। इधर देखो क्या करा, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति, तो M2 की जगह कितना होगा, 25 व्यक्ति। 5 यूनिट कार्य कर रहा है, कार्य कितना है, 5 है, 5 यूनिट कार्य कर रहा है, और प्रतिदिन कितना घंटा कर रहा है, 6 घंटा, तो कह रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यानी आपको D2 जगह नहीं दिया है और S2 की जगह दिया है कितना, 6 घंटा दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, बस हो गया, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको देखा जाए तो 5 से 25, 6 से 36, 18, 3 से 3 कट जाएगा, और आपका ये 5 से 5 दूनी 10 होगा, तो आपका आएगा 8 दूनी 16, कितना दिन में कटेगा, 16 दिनों में, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें। हाँ, अब देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपसे आते हैं एग्जाम में कि किसका कितना हिस्सा होगा, यानी वेतन, ठीक है। जो काम करे तो वेतन में भी लेगा, तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हल्का होता है, आसान होता है, बस समझना है क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ समझिए कि देखिए कोई व्यक्ति, देखो कोई व्यक्ति जो है, मान लो ए है, ठीक है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है। कोई जो है बी है, उसी काम को 20 दिन में करता है। एक चीज़ बताओ कि मजदूरी, मान लो मजदूरी मान लो आप 300 रुपया है, ठीक है। कितना है, 300 रुपया देना है, ठीक है। एक चीज़ बताओ, 300 रुपया देना है, तो किसको कितना देगा, किसको कितना देगा बताओ। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ठीक है। जबकि ए जो है अकेले वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो 20 दिन में काम करता है। अब दोनों मिलकर काम कर रहा है और उसको दिहाड़ी मिल रहा है टोटल कितना, 300 रुपया। तो बताओ ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ए को कितना रुपये मिलना चाहिए, बी को कितना रुपये मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो ए जो कर रहा है वो 10 से दिन में कर रहा है, बी जो है वो 20 दिन समय लगाता है। तो भाई इफिशियंसी यहाँ पर देखे, इफिशियंसी का आप रेशियो निकालिएगा तो क्या आएगा, ए और बी के इफिशियंसी के रेशियो क्या आएगा भाई, देखो तो ये आएगा आपका 2:1 आएगा। कैसे इसका देखो समय का अनुपात क्या है, 1:2 है, तो इफिशियंसी इसका उल्टा होता है, 2:1 आएगा। तो देखो ध्यान रखना, पैसा जो मिलता है ना दिहाड़ी, वो हमेशा आपके इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। ये नहीं देखता कि तुम ज़्यादा दिन काम करते हो तो तुमको ज़्यादा मिलेगा ना, कौन कितना मेहनत से काम करता है, कौन कितना फास्ट काम करता है, उसके अनुसार मिलता है। अब सोचो ना कि एक लेबर है, ध्यान रखिए, एक लेबर है वह 24 घंटा 12 घंटा काम करता है, 12 घंटा काम करता है लेबर, 8 घंटा मान लो, 12 घंटा मान लो, 12 घंटा काम करता है, ठीक है। उसको कितना मिलता है रोज का, 400 500, ठीक है, बहुत मिल गया, 1000 रुपये मान लो, 500 600 मिलता है, ठीक है। 500 600 रोज मिलता है, 400 मिलता है, कहीं 250 मिलता है, ठीक है। अब देखो 12 घंटा, अब तो एक शिक्षक है, ठीक है, वो सोचो कि 12 घंटा पढ़ा दे तो उसको कितना रुपये मिलेगा, अंतर है ना, तो दोनों में अंतर है। अब देखिए नहीं, अब देखिए ये भी काम कर रहे हैं 12 घंटा, ये भी काम कर रहे हैं 12 घंटा, तो क्या इसका वेतन इससे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही बात है ना कि आपके इफिशियंसी पे निर्भर करता है, आपके काम के इफिशियंसी पे निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, वेतन जो मिलता है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। वेतन जो मिलता है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो अभी जो हम बताए थे, ए जो है वो 10 दिन में काम करता है, बी जो है वो 20 दिन में काम करता है, और टोटल दिहाड़ी कितना है, दोनों मिलकर करता है तो 300 रुपये मिलना है। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो सिंपल है, क्या करना, दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकाल देना। तो कितना आएगा, ये 2:1 आएगा। अब देखो टोटल कितना है, तो 3 है, 3 भाग है वो 300 रुपया टोटल पेमेंट, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो भाई एक जो है ना, तो 2 यूनिट पैसा मिलेगा, तो 2 × 100 करेंगे कितना आएगा,
200, यानी ए को 200 मिलेगा और बी को इफिशिएंसी कितना है 1 है तो उसको 1 यूनिट मिलेगा। तो कितना होगा 1 गुने 100 100। देखें तो यानी ए को मिलेगा, ये 10 दिन में करता है तो उसको मिलेगा 200 रुपया, ठीक है, उसको मिलेगा 200 रुपया। और बी को कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा, बी को 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा पैसा जो मिलता है ना वो इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। चलो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 का आपका एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 और 10 दिन में पूरा करता है। यानी एक्स जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, पहले 12 लिखा हुआ ना, तो 12 दिन में करता है। और वाई जो है इसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। करा जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6,000 रुपये के कुल वेतन में इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी देखो एक्स वाई जो है ना वो जेड का साथ मिलकर यदि काम करता है तो वो काम 5 दिन में हो जाता है। और दिहाड़ी कितना करा है 6,000 रुपया, टोटल कितना मिलता है 6,000 रुपया मिलता है, ठीक है। तीनों आदमी मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में कर देता है, लेकिन टोटल पैसा मिलता है कितना 6,000 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है जेड को इस काम के लिए कितना वेतन मिलेगा, इस काम के लिए जेड को जो है वो कितना रुपया मिलेगा। तो क्या करेंगे, यदि यहाँ पर हम तीनों का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं तो पैसा निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम तीनों का इफिशिएंसी निकालते हैं। ये तो आप माहिर होंगे, बहुत पहले से हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल दो। 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना है पता है 60 हैगा। तो 12 पंचे 60, 10 छके 60, ठीक है, और 12 पंचे 60, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर x का इफिशिएंसी कितना है 5, तो x की जगह 5 रखिए। y का इफिशिएंसी कितना आया तो 6 आया, ठीक है, y का कितना है 6 आया। यहाँ z का नहीं पता है, लेकिन टोटल मुझे पता है कितना है 12 है। तो एक बताओ कितना हुआ, तो 6, 5, 11, 6, 5, 11, 11 में कितना जोड़े 12 आ जाए, एक जोड़ लेंगे, तो यानी जेड का इफिशिएंसी यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जेड का इफिशिएंसी निकाल ली, कितना आया 1, ठीक है। या तीनों का इफिशिएंसी एक साथ रेशियो में लिख लीजिए, ठीक है। एक्स वाई और जेड का इफिशिएंसी के रेशियो देखें तो 5:6:1 होगा, ठीक है। अब देखिए करा जेड को कितना मिलेगा, जेड भाई साहब को कितना रुपये मिलेगा, तो टोटल रुपया कितना है 6,000 है, टोटल कितना है 6,000 है। तो टोटल इफिशिएंसी कितना है, तीनों मिलकर काम किया है तो 6, 5, 11, 1, 12 है, तो 12 पार्ट आपका 6,000 होगा। जेड को पूछ रहा है ना, तो जेड का इफिशिएंसी कितना है 1 है, तो गुने हम 1 कर देंगे। तो यहाँ से जेड को कितना मिलेगा 12 पंचे 60, यानी जेड को मिलेगा 500 रुपया। जेड को कितना मिलेगा 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगा, ऑप्शन डी होगा। यदि यहीं पर पूछे आपको कि एक्स को बताओ एक्स को कितना मिलेगा, तो क्या करेंगे, एक्स को कितना मिलेगा क्या करेंगे, तो टोटल कितना है आपका 6,000 है और इफिशिएंसी टोटल कितना है 12 है। एक एक्स का पूछ रहा है तो एक्स का इफिशिएंसी कितना है 5 है, तो गुने हम 5 कर देंगे, तो 12 पंचे 60, तो ए को कितना मिलेगा, एक्स को कितना मिलेगा 2500 मिलेगा, एक्स को कितना मिलेगा 2500। यदि आपको वाई को पूछे तो वाई को कितना मिलेगा, तो एक पार्ट है 500, यहाँ 6 पार्ट है तो 6 पंचे 30, कितना मिलेगा, तो उसको मिलेगा 3,000, कितना मिलेगा 3,000। तो हम यहाँ तीनों निकाल दिए, आपसे एक ही पूछ रहा है तो कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 फिर आपका सेमी क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन कर आपका कि मोहन श्याम रमेश 800 के लिए एक काम करते हैं, यानी 800 रुपये के लिए तीनों आदमी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और कह रहा है मोहन अकेले इस काम को 6 दिन में करता है, मोहन इस काम को अकेले 6 दिन में करता है, और जबकि श्याम अकेले 8 दिन में करता है। और कह रहा है कि रमेश की मदद से वे 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी मोहन सोहन जो है ना उसमें यदि रमेश भी मिल जाता है तो ये काम 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो कह रहा है श्याम का हिस्सा बताओ कितना होगा, तो श्याम का हिस्सा निकालने के लिए हमको श्याम का इफिशिएंसी चाहिए ना, तो क्या करेंगे फिर वही काम, तीनों का इफिशिएंसी निकालिए। तो 6, 8 और 3 का
आपका देखा जाए तो एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। 6 चौक 24, 8 3 24 और यहाँ क्या आएगा, 8 3 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो महेश का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो एम की जगह 4 लिखेंगे। श्याम का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो एस की जगह 3 लिखेंगे। और इसका नहीं पता है मुझे, तो इसका कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो टोटल कितना है, 8 है, तो 4 3 7, 7 में कितना जोड़े, 8 आएगा, 1 जोड़ेंगे। तो यानी यहाँ पर मुझे पता चल गया कि रमेश का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। ठीक है, तो हो सके तो एक बार फिर लिख लो, तीनों का रेशियो में लिख लो, तो कितना है, 4:3:1। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमसे, श्याम का हिस्सा पूछ रहा है। श्याम का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल पैसा कितना है भाई, 800 रुपया है टोटल, 800 रुपया है टोटल। ठीक है, टोटल 800 रुपया है, और टोटल इफिशियंसी कितना है, 4 3 7 1 8 है, तो ये होगा। श्याम के हिसाब पूछ रहा था, श्याम का इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो उन्हें 3 कर देंगे भाई, श्याम को मिलेगा 300 रुपया। श्याम को कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा जब भी आपको ये यानी आपको जब भी आपको पेमेंट वाले क्वेश्चन आए कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जिसका जो इफिशियंसी रहेगा उसी अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 है आपका। अब देखिए, हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए ऐसा तरीका बताएंगे जो आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 दिन और 26 दिन में पूरा करता है। करने का मतलब ये हुआ, ए जो है उस काम को 13 दिन में करता है और बी जो है उस काम को 26 दिन में पूरा करता है। यदि एक कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है, क्या करता है, यदि एक कार्य प्रारंभ करता है, पहले कार्य कौन शुरू करता है, ए करता है, तो कह रहा है एकांतर दिनों में बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं, तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। करने का मतलब एक काम शुरू किया, फिर अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, इसी तरह से चलते रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है कितना दिन में एक काम खत्म हो जाएगा, बताओ कितना दिन में एक काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कि दोनों का ना इफिशियंसी निकालिए। तो 13 और 26 का एलसीएम लेकिन कितना आएगा, 26 आएगा। 13 दूना 26, 26 से 26। तो यहाँ पर हम देखें तो ए का इफिशियंसी कितना है, 2, बी का कितना है, 1 है। आप एक चीज़ जानते हैं, पहले आपको बता चुके हैं बेसिक में ही, शुरू में ही, कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी होता है आपका एक दिन में किया गया कार्य। इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य होता है। तो ए का इफिशियंसी 2 है, इसका मतलब पहला दिन ए जो काम किया होगा वो कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। फिर बी का इफिशियंसी कितना है, 1 है, यानी दूसरा दिन जो बी काम किया होगा वो कितना काम किया होगा, 1 किया होगा। फिर अगले दिन एक काम करे तो कितना करेगा, 2 करेगा। फिर अगले दिन बी है तो वो काम कितना करेगा, 1 करेगा, और इसी तरह से वो आगे काम करते रहेगा। टोटल काम कितना है यहाँ पर, टोटल वर्क 26 है। टोटल वर्क कितना है आपका, 26 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इस तरह से हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक पैटर्न को पकड़ना है। देखो एक काम किया, फिर बी काम किया, फिर एक काम किया, फिर बी काम किया, तो ए बी यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए और बी को एक साथ पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको पेयर बन रहा है। तो ये देखो, ये पहला दिन काम किया था 2 यूनिट, ठीक है, बी दूसरा दिन काम किया था 1 यूनिट। तो ये जो काम है कितना दिन का है, तो ये है 2 दिन का काम। ध्यान दीजिए, ये कितना दिन काम है, 2 दिन काम है। कितना है, तो 2 1 3 है, 2 1 3 है। ठीक है, 2 दिन का काम कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखा तब को 2 दिन का किया गया कार्य ए और बी मिलाकर कितना है, 3 है। अब आपको ना इसके आसपास पहुँचना है। टोटल काम कितना है, 26 है। तो 26 का आसपास पहुँचेंगे तो कितना से गुना करें, 26 का आसपास पहुँचेंगे तो 8 से कर दे, 8 3 24, 9 से करेंगे 9 27, एक ज़्यादा हो रहा है, तो 26 से हमको कम ही रहना है, तो 8 3 24 करें। ठीक है, तो यहाँ 8 से हम इधर मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 दिन आएगा।
ठीक है, यानी 16 दिन में कितना काम हो रहा है, 24 काम हो रहा है। कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। हमको चाहिए कितना काम, 26। एक चीज देखिए, ये 2 दिन का काम है, ठीक है। तो एक चीज बता, देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो ये जो इंड होगा तो फिर अगला काम कौन करेगा, अगला काम ए ही करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। तो ये जो है आपका 16 दिन का काम, उसके बाद और काम बाकी है तो अगला काम कौन करेगा, ए करेगा। और ए यदि एक दिन काम कर दे तो एक दिन में काम कितना करता है, ये 2 काम करता है। तो कितना हो गया, 24 2 26, काम 26 कंप्लीट, टोटल वर्क 26 ही था। और इधर दिन कितना हो गया, तो 16 दिन पहले किया था, एक दिन बाद में एक किया अकेले, तो कितना हो गया, 16 1 17 दिन हो गया। तो 17 दिन में काम कंप्लीट हो गया, 17 दिन में काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में, तो आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, जैसे जैसे हल करेंगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न में कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, बहुत आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और सी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर यानी एक दिन छोड़ करके, ठीक है, वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए और 5वें दिन बी, इस प्रकार आगे भी काम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि पहला दिन ए काम करता है, ठीक है, इसके अगले दिन जो है वो बी काम करते हैं, इसके अगले दिन सी काम करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, उसके अगले दिन ए काम करते हैं, उसके अगले दिन बी काम करते हैं, उसके अगले दिन सी काम करते हैं, फिर इसी तरह से आगे रिपीट होती जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 3 दिन के बाद आपका रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं कि पहला दिन ए किया, फिर अगले दिन बी किया, उसके अगले दिन सी किया, फिर चौथे दिन ए किया। तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 दिन का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि तीनों का एफिशिएंसी कितना है। तो 10 15 20 का एलसीएम की जगह कितना आएगा आपका, 60 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। आपको पहले बता चुके हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, तो एक दिनों में किया गया कार्य होता है। तो देखो पहला दिन जो ए है वो कितना काम करेगा, तो 6 यूनिट करेगा। बी जो है वो कितना करेगा, तो 4 यूनिट करेगा। और सी जो है वो कितना करेंगे, तो 3 यूनिट, यानी इफिशिएंसी के बराबर। अब इसी तरह फिर आगे भी रिपीट होगा, आगे भी आपका फिर आएगा, ए 6 दिन काम करेगा, 6 काम करेगा, बी जो है 4 काम करेगा और सी जो है 3 काम करेगा। इसी तरह से आगे भी चलते जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 3 दिन में कितना काम हुआ है, ए बी सी तीनों मिलाकर देखिए कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, ठीक है। तो ए जो है पहला दिन 6 काम करता है, बी इसका अगले दिन 4 करता है, सी जो है वो 3 करते हैं। तो देखें यहाँ पर हम कि 3 दिन में कितना काम होता है टोटल, तो आपका 3 दिन में होता है 6 4 10 3 13 काम, ठीक है। ध्यान दीजिए 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में जो है वो 13 यूनिट काम होता है, ठीक है। काम है कितना, वर्क कितना है, तो 60 है, यानी 3 दिन में 13 काम होता है, टोटल 60 करना है। तो आप ये देखिए कि 13 को हम कितना से गुना करें कि लगभग आपका 60 के आसपास आ जाए, ठीक है, लगभग 60 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो देखो 13 तिया 39 होता है, 13 चौका 52 होता है, 13 पंचे 65 होता है। तो हम 5 से गुना करेंगे तो ये 60 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 5 से ना गुना करके किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 13 चौक 52 आएगा। तो यानी इधर 4 से जब हम गुना किए तो इधर भी हम 4 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 तिया 12 दिन आएगा, यानी 12 दिन में ये सभी कितना काम कर रहा है, तो 52 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना करना है मुझे, तो 60 यूनिट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके आगे 12 दिन के बाद जो अगला काम होगा वो कौन करेगा, तो ए करेगा, ठीक है, क्योंकि हम 3 का ही पेयर बनाए हैं, ठीक है।
तो यानी लास्ट में कौन काम छोड़ा होगा, सी छोड़ा होगा। तो उसके आगे कौन काम करेंगे, ए काम करेगा। तो एक एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 यूनिट काम करते हैं। तो इसमें हम एक दिन का और जोड़ कर देख रहे हैं। तो ये इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 52 6 कितना होता है, 58 होता है। इधर दिन में कितना आएगा, तो 12 1 13 दिन आएगा। तो 13 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 58 काम हुआ। अब फिर भी काम बचा हुआ कितना, 2 यूनिट बचा हुआ है। 60 में से हम 58 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। जबकि आगे जो है, अब बी के बाद आगे काम कौन करेगा, सॉरी ए के बाद आगे काम कौन करेगा, बी करेगा। तो ए का तो हम यहाँ जोड़ दिए, एक काम किया, उसका अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 यूनिट कार्य करते हैं। जबकि काम बचा है कितना, 2 यूनिट ही काम बचा हुआ है, क्योंकि 58 यूनिट काम हो चुका है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम 13 दिन, ठीक है। काम कितना बचा वहाँ पर, 2 काम बचा हुआ है। और उसके आगे काम कौन करेगा, तो ए यहाँ पर किया, आगे बी करेगा। अब बी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो यानी आपका आएगा 13.1/2 डी, ठीक है। 13.1/2 यानी 13.5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें किसी भी तरह का है, बनाना आपको ऐसा ही, ठीक है। किसी तरह का क्वेश्चन पूछिए, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। बी जो है इसी काम को जो है 80 दिन में कर सकता है। कह रहा है बी 2 दिन अकेले कार्य करता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, क्या कर रहे हैं, कह रहे बी जो है 2 दिन अकेले कार्य करता है, यानी पहला दिन बी ही कार्य करता है और इसके अगले दूसरे दिन भी बी ही कार्य करता है। और कह रहा है ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। तीसरा दिन कौन आता है, ए आते हैं काम करने के लिए अकेले, ठीक है। और कह रहा है यह प्रक्रिया आगे भी पूरी होने तक चलती है। यानी देखो, पहले 2 दिन बी काम किया, फिर ए किया, तो फिर अगले 2 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर इसके अगले 2 दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर आगे ए काम करेगा। तो इसी तरह से काम चलते रहेगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहले चलिए हम दोनों का इफिशिएंसी निकालते हैं, देखते हैं टोटल काम है कितना। तो 24 और 80 का एलसीएम लीजिए। 24 और 80 का एलसीएम लिए आपका आएगा 240 आएगा। कितना आएगा, 240 आएगा। अब देखिए 24 से भाग दीजिए 240 में, ठीक है। भाग देंगे तो आपका कितना से पता है, 24 से भाग देंगे 240 में तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 80 से हम भाग देंगे 240 में तो कितना आएगा, 8 3 24, 3 आएगा। यानी यहाँ पर आ गया ए का एफिशिएंसी 10 और बी का 3 आ गया। ए का 10, बी का कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 240। तो 240 काम पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पर इफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी जो है वो पहला दिन कितना काम करेगा, 10 करेगा, अगले दिन कितना करेगा, 10 करेगा, और इसको अगले दिन ए करता है तो ए कितना करेगा, सॉरी 10 नहीं है, बी का तो 3 है ना, सॉरी, ठीक है। बी जो है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो भाई बी तो 3 ही काम करेगा ना एक दिन में। तो पहला दिन 3 काम किया, उसका अगले दिन बी जो है वो 3 काम किया, और उसके अगले दिन ए है तो ए कितना काम करेगा, तो 10 काम करेगा। अब देखिए इसी तरह आगे भी रिपीट होगा, देख रहे हैं, आगे भी 3 का पेयर बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 3 दिन में आपका 3 3 6, 6 + 10 कितना होगा, 16 होगा। तो यानी 3 दिन में 16 यूनिट काम हो रहा है। 3 दिन में 16 यूनिट काम हो रहा है। तो बस यहाँ पर देख लीजिए 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 16 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। टोटल काम कितना है, 240 है। अब ये बताओ 16 में हम किससे गुना करें कि लगभग हम 240 के आसपास पहुंच जाए। तो देखो आप 16 में ना 15 से गुना कीजिए तो ये 240 ही आता है।
ठीक है, यानी 15 से गुना करते 240 ही आता है और 240 काम ही करना था, तो इधर 15 से गुना किए तो इधर भी आप 15 से गुना कीजिए। तो इसमें आप 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 या 45 आएगा, यानी 45 दिन में टोटल 240 जो वर्क था वो कंप्लीट हो रहा है, तो यानी 45 दिन समय लगेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आए, आपका अल्टरनेट वाले क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, आप इसी प्रोसेस में बनाइएगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे आप ना व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा अलग से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन क्या आपका, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4 दिन और 9 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी काम को 4 दिन में और बी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्या कर रहा है, वे दोनों बी से शुरू करते हुए, यानी काम कौन शुरू करता है, पहले बी करता है, उसके बाद अल्टरनेट करते हैं, तो यानी पहला दिन बी करेगा तो उसका अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा उसका अगले दिन ए करेगा, फिर उसका अगले दिन ए बी करेगा, फिर ए करेगा, इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो कह रहे वो काम कितना दिन में पूरा होगा। सॉरी, देखो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम करेंगे। सॉरी, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो 9 चौक 36 और यहाँ क्या आएगा, तो ए का एफिशिएंसी 9 आ गया, बी का एफिशिएंसी 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए बी जो है वो कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, बी कितना करेगा, सॉरी ए कितना करेगा, तो 9 करेगा, फिर इसी तरह से हाल यहाँ भी रहेगा। ठीक है, बी ए, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है, तो यानी 2 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 4 13, तो 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। टोटल वर्क कितना है, 36 है, टोटल वर्क 36 है। तो बस यहाँ पर लिखेंगे हम कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 13 यूनिट काम हो रहा है। हमको कितना काम करना है, 36 करना है। अब एक बताओ कि 13 में किस संख्या से हम गुना करें कि आप 36 के आसपास पहुंच जाए, किस संख्या से गुना करें कि आप 36 के आसपास पहुंच जाए। सॉरी, 13 या 39 होता है, तो 3 से गुना करें तो ज़्यादा हो रहा है, 2 से कीजिए, 13 दूनी 26, इधर भी हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यानी 4 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 26 यूनिट काम हो रहा है। कितना करना है मुझे, 36 करना है। तो इसका आगे देखते हैं, इसका आगे देखो बी किया था, उसके बाद ए किया था, तो उसका अगला काम कौन करेगा, फिर बी ए करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, तो अगले दिन बी काम करेगा तो 4 काम और करेगा, तो कितना हो जाएगा, 26 4 30 काम हो जाएगा। ठीक है, 30 काम हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 1 5 दिन हो जाएगा। 5 दिन में कितना काम हो रहा है भाई, 5 दिन में 30 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, तो 36 है। ठीक है, ध्यान दीजिए समय कैसे लिखेंगे, समय लिखने के दिखाते हैं आपको। 5 दिन तो हो गया कंप्लीटली, 30 काम हुआ है, बचा कितना, तो 36 में से 30 को माइनस कीजिए, कितना बचता है, 6 बचता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम एक दिन एक्स्ट्रा लिए थे, कौन काम किया था, बी किया था, तो आगे कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, ए करेगा, और ए जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, जबकि काम बचा है कितना, 6 ही काम बचा है, तो 6 को ऊपर लिखेंगे जो शेष काम रहेगा, और कितना दिन में करता है उसको नीचे, तो ये 9, इसका एफिशिएंसी ए का कितना है, 9 है, तो 9 नीचे कर देंगे, तो आपको आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसको हम कहेंगे 5.2/3 दिन। ठीक है, 5.2/3 दिन किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका समझिए, समझ रहे हैं, जो शेष काम रहेगा हम उसको ऊपर लिखेंगे, और आगे जो काम करेगा इसका एफिशिएंसी हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 है, और ये
टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है वो किसी काम को 30 दिनों में, और बी जो है किसी काम को 40 दिनों में, और सी जो है किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कर यदि काम की शुरुआत ए से होती है, काम की शुरुआत कौन करते हैं? ए करते हैं, ठीक है। पहला दिन ए काम करते हैं और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब देखिए, पहला दिन ए काम किया तो अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। उसके अगले दिन कौन करेगा? सी करेगा। फिर आपका ये रिपीट होगा, फिर ए करेंगे, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन सी करेगा। इसी तरह से आगे भी होते रहेगा, समझ रहे हैं। तो बस यहाँ 3 दिन का काम को पेयर बन रहा है आपको। तो देख लेते हैं तीनों का इफिशिएंसी कितना आता है। तो 30, 40, 50 का एलसीएम कितना होगा? 30, 40, 50 का एलसीएम आएगा आपका 600, ठीक है। अब देखिए 600 आ रहा है, तो 30 को 20 से गुना करेंगे तो 600 आएगा। यानी आप 600 में 40 से भाग दिए, कितना आएगा? 15 चौका 60, 15 आएगा। और 50 से भाग दिए तो 12 पंचे 60, 12 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ आपका कि ए जो है वो एक दिन में 20 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 15 काम करेगा, और सी जो है एक दिन में 12 काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 दिन में काम कितना होता है टोटल। तो 3 दिन में आपका 20 + 15 कितना हुआ? 35, 35 + 12, 35 + 12 कितना? 47 होता है, ठीक है। तो यानी आपका 3 दिन में 47 यूनिट काम होता है। टोटल काम कितना है? 300 है। तो क्या करेंगे हम? एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या करेंगे? 3 दिन का काम कितना है? 47 है। अब 47 में किससे गुना करें कि लगभग आपका 600 का आसपास आ जाए? किस चीज़ से हम गुना करें कि लगभग 600 के आसपास आ जाए? तो आप ना इसमें 12 से गुना करके देखिएगा, ठीक है। 12 से गुना कीजिएगा तो ये आता है आपका 564 आता है। तो जब इधर हम 12 से गुना किए तो इधर भी हम 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 × 72 36, 12 × 36, यानी आपको 36 दिन में कितना काम आ रहा है? 564। अब एक चीज़ आपको ये सोचना है कि ये 564 ही काम हुआ है, जबकि 600 होना है। तो अब इसके आगे कौन काम करेगा? तो भाई ए बी सी का हम पेयर बनाए थे, यानी लास्ट में काम कौन छोड़ रहा है? सी छोड़ रहा है। तो आगे फिर काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 20 यूनिट काम करते हैं। तो देखते हैं एक अगले दिन जो है वो 20 काम कर लेंगे ए, तो कितना काम होता है? तो ये आपका हो गया कितना? 584 हो गया। तो 37 दिन में अब आपका काम कितना हो गया? 37 दिन में आपका काम हो गया 584। अभी भी काम शेष है कितना? तो आप 584 है, ठीक है। चलिए इसका आगे देखते हैं कौन काम करेगा? बी करेगा। तो बी कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। देखते हैं एक दिन और निकाल करके। तो एक दिन आपका कितना आएगा? 38 आएगा। इधर आपका 15 काम इसमें और जुटेगा, तो कितना आएगा आपके? 5 4 9 9, 599 आ रहा है। इधर 599 काम हो रहा है कितना दिन में? 38 दिन में। अब हम बोले थे समय को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए 38 को तो हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि 599 काम हो रहा है। कितना काम है? तो 600 यूनिट। तो कितना बच गया करने के लिए? 1 यूनिट। तो जो बच गया उसको हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, बट्टे। इसके आगे कौन काम करेगा? तो देखो भाई ए कर लिया है, बी कर लिया है, तो इसका आगे सी करेगा अब काम। सी कितना करता है? एक दिन में 12 यूनिट, जबकि एक ही यूनिट करना है। तो क्या करेंगे? 1/12। तो ये आपका फाइनली समय कितना आ गया? 38.1/12 डे। 38.1/12 डे, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो चलिए मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या था? देखिए सिंपल था आपका। ए इसमें 30 दिन में काम कर रहा था, बी जो है इस काम को 40 दिन में कर रहा था, सी जो है इस काम को 50 दिन में कर रहा था। तीनों को एलसीएम करेंगे, इतना तो पता ही है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 20, ठीक है। 15 चौका 60, ठीक है। और आपका 12 पंचे 60। ABC तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिए। क्वेश्चन ये कह रहा था आपका कि पहला दिन ए काम करता है, अगले दिन बी, इसके अगले दिन सी, इसी तरह से फिर रिपीट होगा।
ए काम करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 3 दिन काम देख लिए कितना है। तो ए जो है पहला दिन 20 काम करेगा, बी जो है वो अगले दिन 15 काम करेगा, सी जो है अगले दिन 12 काम करेगा। तो हम देख लिए यहाँ पर कि ये ए बी सी तीनों का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 दिन का काम देख लिए कितना कर रहा है। तो 3 दिन काम आपका हो रहा है कितना, तो 47 हो रहा है। ध्यान दीजिए 47 हो रहा है। 3 दिन का काम 47 हो रहा है। तो हम क्या बोले थे आपको कि 3 दिन का काम मेरा कितना है, 47 है। तो बोले 47 में गुना कीजिए किसी संख्या से जो आपको लगभग कहाँ पहुँचा दे, ये 600 के आसपास, ठीक है। तो हम 47 में 12 से गुना किए। जब 12 से मल्टीप्लाई किए तो आया कितना, 564 आया। तो 564 काम हो गया। इधर किए 12 से मल्टीप्लाई तो इधर भी करेंगे, ठीक है। तो 12 किया 36, तो यानी यहाँ पर आ गया कितना, 36 दिन। तो 36 दिन में काम कितना हुआ है, तो 564 हुआ है। हमको कहाँ पहुँचना है, 600 के आसपास, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो 36 दिन हुआ है, तो 36 दिन के लास्ट डे कौन काम किया होगा, सी किया होगा, क्योंकि ए बी सी का पेयर है। तो यहाँ लास्ट में सी काम किया होगा। तो इसके आगे कौन करेगा, ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 20 दिन। तो हम एक अगले दिन ना और काम करके हम देखिए, ठीक है। अगले दिन काम करेगा 20, तो टोटल काम कितना हो गया, 584 हो गया। तो अभी भी 600 के आसपास नहीं पहुँचे। तो अब देखिए इसका आगे कौन काम करेगा, तो ए कर लिया, अब करेगा बी। तो बी कितना करता है एक दिन में, 15 करता है। तो चलो एक दिन में और देख लिए हम काम करके, तो 15 ऐड किए तो ये आपका आया कितना, 599 आ गया। और इधर आपका दिन कितना आ गया, 38 दिन आ गया। यानी हम देख रहे हैं 38 दिन में कितना काम किया है, 599। काम है कितना, 600। तो बचा अब तो एक ही काम, एक यूनिट ही काम बचा। अब देखो ए कर लिया है, बी कर लिया, तो आगे कौन करेगा, सी करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 करते हैं। जबकि काम बचा है कितना, एक बचा है। तो 1/12 दिन इसको करने में समय लगेगा। तो यहाँ से आपको समय आ गया, सॉरी इस यहाँ पर लिख दिया, एक सेकेंड। तो ये आपका 1/12 किस में करेंगे, तो 38 दिन में ना, 38 दिन है वो तो कंप्लीट आया हुआ था। शेष काम बचा है एक, और करेगा कौन, उसको सी करेगा। सी करता है एक दिन में 12 काम। तो यहाँ से समय आपका आ गया 38/1/12, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। चलिए आज आपका टाइम एंड वर्क समाप्त हुआ। अगला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा, यानी इसी पर आधारित है, ठीक है। टाइम एंड वर्क पर ही आधारित है आपका नल एवं टंकी का क्वेश्चन, ठीक है। नल एवं टंकी जो क्वेश्चन आता है वो इसी बेस्ड होता है, अलग नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम साथ में ही इस क्लास को भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास आपका ये होगा, नल और टंकी पढ़ेंगे। इसमें अच्छा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।